रामपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आजम खान के परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो आजम खान के साथ हैं और उनकी लड़ाई को हमेशा समर्थन देंगे। अखिलेश ने रामपुर की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीडीए की रणनीति और जीत के लिए सभी का आभार। उन्होंने आगे कहा कि संविधान की रक्षा की लड़ाई जारी रहनी चाहिए जब तक भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से हट नहीं जाती। आजम खान पर लगे मुकदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन्हें न्याय मिलेगा और भविष्य में सरकार आने पर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे। आइए सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को इसी तरीके से लड़ते रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटती है तब तक संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जहाँ तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे उनको खत्म किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कुंदर की विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार के बाद रामपुर आजम खान के परिवार से मिलने आ रहे हैं। आजम खान के परिवार से वो उस वक्त आ रहे हैं जब तमाम तरह के उनके ऊपर ये आरोप लगते रहे कि वो आजम खान के परिवार से या आजम खान से मिलने ना वो जेल में गए और ना उनके घर पर आए। ऐसे में किस तरह से वो यहाँ पहुँचने के बाद मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि चंद्रशेखर रावड़ ने जिस तरह से मुलाकात की अब्दुल्ला आजम से, उसके बाद अचानक से वो यहाँ रामपुर पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे ही एक यहाँ मौजूद है समर्थक उनके, मैं जानूंगा आज अखिलेश यादव का रामपुर दौरा है, तो इस दौरे को किस नज़रिए से देखते हैं? कि सिर्फ और सिर्फ ये जो उपचुनाव हो रहा है वोट हासिल करना है आजम खान के नाम पर। देखिए, आजम खान ने समाजवादी पार्टी को अपने खून से सींचा था। इस आजम खान ने हजारों विधायक, हजारों एमपी और ना जाने कितने नेता बना दिए, लेकिन इस बुरे वक्त में एक भी समाजवादी पार्टी का नेता आजम खान के साथ और उनके परिवार के साथ नहीं खड़ा है। जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत उनको और उनके पूरे परिवार को जेल में डाला गया, एक बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक बयान आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी शादी हुई थी, मुझे राजनीति नहीं आती थी। आदरणीय आजम खान साहब ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और आदरणीय आजम खान साहब ने कहा कि टीपू को सुल्तान बना दो और मैं चुनाव जीत गया। देखिए, आजम खान ने टीपू को सुल्तान बना दिया, लेकिन टीपू ने आजम खान को कहां पहुंचा दिया, ये सोचने का सवाल है। उत्तर प्रदेश के 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 45 सीटें दी। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने जो वोट दिया और दलितों ने वोट दिया और आजम खान समर्थकों ने वोट दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आजम खान को दरकिनार किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये जो आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, इससे पहले कहां थे? विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाया, अब वो लोकसभा चले गए, लोकसभा में मुद्दा नहीं उठाया। तो सिर्फ ये एक राजनीतिक स्टंट है और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये स्टंट लगाया जा रहा है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावड़ ने कल अब्दुल्ला आजम से मिलाई के लिए आवेदन किया था, आज उन्होंने मुलाकात की। तो ये कहीं ना कहीं जो रावण की, जो चंद्रशेखर आजाद है, जो उनकी उपलब्धि बढ़ रही है और जो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में उनकी एक जो फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, उसको चलते ही अखिलेश यादव जी ने सोचा कि अब रामपुर चलना चाहिए। तो ये राजनीतिक स्टंट है। और मैं जहां जहां उपचुनाव हो रहा हूं तमाम मुसलमानों से और आजमवादी समर्थकों से एक अपील करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से पहले उनके कैंडिडेट से और माननीय अखिलेश यादव जी से ये सवाल पूछे कि आखिर मुख्यमंत्री आप थे, सारे मंत्रालय आपके परिवार पे थे, क्या सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी आजम खान थे? ये सवाल मेरा ही नहीं है, उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता का सवाल है। क्या अकेले भ्रष्टाचारी सिर्फ और सिर्फ आजम खान और उनका परिवार था? तो ये बहुत गलत हो रहा है। हम इस दुख की घड़ी में आजम खान के साथ खड़े हैं। आजम खान वो शख्स है जिसने एक शिक्षा का मंदिर बनाया, जिसे भारत रत्न मिलना चाहिए था। एक बात बताइए, हमने मदन मोहन मालवीय को महामना का दर्जा क्यों दिया? हम सर सैयद डे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्होंने इदारे दिए हैं। जैसे हिंदू यूनिवर्सिटी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, जामिया दी, तो आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी दी है उसको भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें उसका इनाम यह मिला कि उनको जेल में डाल दिया गया। ये जो सरकार ने उनके खिलाफ, अखिलेश यादव ने मदद नहीं की उनकी, ये कहना चाहते हैं? नहीं, अखिलेश यादव ने कोई मदद नहीं की। आज ये सिर्फ खाना पूर्ति है, ये सिर्फ और सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं है।
हम इस दुख की घड़ी में आजम खान के परिवार के साथ खड़े हैं तन मन धन से। अगर अखिलेश यादव आ जा रहे हैं तो आज ही प्रशासन से बात करें कि उनके ऊपर इतने मुकदमे, एक व्यक्ति जो इतना मिनिस्टर रहा हो, एमपी रहा हो, राज्यसभा सांसद रहा हो, क्या मुर्गियां चुराएगा, क्या बकरियां चुराएगा, क्या भैंसे चुराएगा? तो ये सवाल, तमाम तरह के सवाल है। अगर अखिलेश यादव जी वाकई आजम खान परिवार से हमदर्दी रखते हैं तो आज ही धरने पर बैठ जाए, हम उनके साथ खड़े हैं, गोली हम खाने तैयार है, लाठी हम खाने तैयार है, यही धरने पर बैठ जाए। जांच होनी चाहिए ना मुकदमों की। एक व्यक्ति के ऊपर आपने इतने अनगिनत मुकदमे लगा दिए, तो सिर्फ और सिर्फ ये उपचुनाव में वोट लेने का तरीका है। अखिलेश यादव जी, आजम खान या आजम खान के परिवार की याद बहुत दिनों से नहीं आई अखिलेश यादव को, आज अचानक क्यों आ गई? देखिए, वो कहते हैं कि सादा कुत्ता कुत्ता, सादा कुत्ता टोमी। तो चुनाव का समय है, चुनाव का माहौल है भैया, अब्दुल का वोट तो चाहिए, अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, बराबरी करेगा, वही सारी बातें हैं। क्योंकि भाजपा में जो रामवीर सिंह है वहां पर कुनरकी में, उनका एक छवि अच्छी बनकर आई है, तो इसलिए मुस्लिमों का वोट चाहिए, तो आजम खान की याद आ गई। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और उपचुनाव में वोट लेने का तरीका है, ये झूठी हमदर्दी है। देखिए, इतने दिनों से जेल में है, उनकी सदस्यता चली जाती है, सब बातें छोड़िए, उनसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाता है। कहां थे ये लोग? आज ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। आजम खान ने टीपू को सुल्तान बनाया था, लेकिन टीपू ने आजम खान को पूरे परिवार के साथ जेल में भेजा। ये पूरे देश की जनता ने देखा है, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है और रामपुर की जनता ने भी देखा। अगर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव तब जिंदा थे, वो चाहते तो आजम खान जेल नहीं जाते। देखिए, मैंने क्या कहा कि मुख्यमंत्री आपके परिवार में थे, सारे मंत्रालय आपके परिवार में थे, क्या अकेले दोषी आजम खान है? क्या उनके बेटे ही दोषी हैं? देखिए, उनका पैन कार्ड मामला था, वो संज्ञान में था, लेकिन मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, बत्तख चोरी और तमाम तरह के जो आरोप लगाए, ये बेबुनियाद है और ये निराधार है। हम आज मांग करते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि वो आए और सारे इस मामले की पूरी जांच करें। जितने भी मुकदमे पंजीकृत हैं उनमें दोबारा से उनकी जांच होनी चाहिए। अगर आजम खान दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा दी जाए। चलिए, ये जिस तरह से आज एक बहुत बड़ा सवाल रामपुर के अंदर खड़ा हुआ है कि आजम खान को ऐसे ही वक्त याद किया जाएगा जब चुनाव नजदीक हो या चुनाव उपचुनाव हो रहा हो, चुनाव में ही याद किया जाएगा कि आजम खान केवल चुनाव की एक बूटी बनकर रह गए हैं। आजम खान के परिवार की याद क्या ऐसे वक्त में आएगी जब पड़ोस में चुनाव हो रहे हो और वहां वोटों की जरूरत हो, यानी कि मुस्लिम वोटों की जरूरत हो? जैसे कि उनके समर्थक ने कहा कि दरी बिछाने के लिए अब्दुल आएगा और बाकी अंडे और पराठे खाने के लिए यादव जी हैं ही, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर उन्हें ज्यादा हमदर्दी है तो वो यहीं इसी जगह दरी बिछाकर धरने पर बैठे और आजम खान के लिए इंसाफ मांगे, तब शायद, जैसे कि इनके समर्थक कह रहे हैं, कि उनको अच्छा लगेगा। लेकिन आज ये सिर्फ वोट लेने की कवायद भर उनको यहां लेकर आ रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। श्री न्यूज़ के लिए फहीम खान, रामपुर।